शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति आज झारखंड के 2 शिक्षकों समेत 75 शिक्षकों को प्रदान करेंगी राष्ट्रपति पुरस्कार। चयनित शिक्षकों से कल प्रधानमंत्री ने किया था संवाद। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी। मतदाताओं में भारी उत्साह। अब तक 30% से अधिक मतदान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विकास परियोजनाओं की सौगात देने के बाद सुनी लोगों की समस्याएं। अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई कर निराकरण का दिया निर्देश। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में मानसून एक बार फिर सक्रिय। राज्य के कई इलाकों में आज सवेरे से रुक रुक कर हो रही है बारिश। 3-4 दिनों तक रहेगा असर। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और अब समाचार विस्तार से। आज शिक्षक दिवस है। यह दिवस महान शिक्षाविद, दार्शनिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में झारखंड के 2 शिक्षकों समेत 75 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने का उद्देश्य देश के शिक्षकों के अद्वितीय योगदान को रेखांकित करना और ऐसे शिक्षकों का सम्मान करना है जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता व परिश्रम से न सिर्फ स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया, बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी समृद्ध किया है। पुरस्कार के रूप में प्रमाण पत्र, 50,000 रुपए का नगद पुरस्कार और एक रजत पदक भी प्रदान किया जाएगा। शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षा मंत्रालय का स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग हर साल 5 सितंबर को एक राष्ट्रीय समारोह का भी आयोजन करता है, जिसमें एक पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस साल से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का दायरा बढ़ा करके उच्च शिक्षा विभाग और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के शिक्षकों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित शिक्षकों के साथ संवाद किया। वालों की सफलता के बारे में शिक्षित कर प्रेरित करने के साथ साथ इस बात के महत्वता पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने शिक्षकों से छात्रों को अपने क्षेत्र के इतिहास और संस्कृति के बारे में जानने के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया। देश में विविधता के ताकत पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने अपने शिक्षकों से अपने स्कूलों में देश के विभिन्न हिस्सों की संस्कृति और विविधता का जश्न मनाने का अनुरोध किया। वहीं चंद्रयान 3 की सफलता पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बारे में छात्रों में जिज्ञासा को प्रोत्साहित करने के महत्व को भी रेखांकित किया है। अब देश इतने महान देश के सारे काम इतनी आसानी से कर रहे हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का नाम इतना ऊंचाई पे रहे, इसलिए हर रोज निरंतर प्रयास कर रहे हैं। फिर भी आप अपने चेहरे पे वो तेज, आपकी हंसी, आप जिस तरह से हम लोगों को अभी एक एंटरटेन कर रहे हैं, इस तरह से हमें लगता है कि हमारे क्लास के बच्चे भी उसी तरीके से हमारी तरफ देखे जैसे हम आपकी तरफ देख रहे हैं। अच्छा, आप लोग स्कूल में पढ़ाते ना, पर प्रकाशित है, पर प्रकाशित पढ़ाते ना, तो मेरा जो तेज है ना वो 140 करोड़ लोगों का जो तेज है ना, जो रिफ्लेक्ट होता है इसके कारण। तो ये पर प्रकाशित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस पर शुभकामनाएं दी है। किया और इस दौरान उन्होंने लिखा कि शिक्षक हमारे भविष्य के निर्माण और सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर हम उनके अटूट समर्पण और विशेष प्रभाव के लिए उन्हें सलाम करते हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि।
राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी शिक्षक दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, पूर्व राष्ट्रपति और प्रख्यात शिक्षाविद भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर कोटिशः नमन तथा समाज को मार्गदर्शन देने वाले सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इधर मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा, देश के पूर्व राष्ट्रपति, महान शिक्षाविद और दार्शनिक भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर शत शत नमन। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षा व्यवस्था के नींव के रूप में अहम योगदान देने वाले आप सभी शिक्षकों और आपके परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएं और जोहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ के साथ देश के व्यापार और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए आसियान भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 6 से 7 सितंबर तक इंडोनेशिया का दौरा करेंगे। और वहीं प्रधानमंत्री आसियान भारत सम्मेलन और पूर्वी एशिया सम्मेलन में शामिल होने के लिए कल से 2 दिवसीय इंडोनेशिया यात्रा पर रवाना होंगे। इस सम्मेलन में भारत आसियान संबंधों की प्रगति की समीक्षा होनी है। आपसी सहयोग की भावी दिशा निर्धारित की जाएगी। पूर्वी एशिया सम्मेलन में भारत सहित इसके 8 वार्ता भागीदार क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचार साझा किया जाएगा। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच आज सवेरे 7 बजे से मतदान जारी है। इस उपचुनाव के लिए 2,98,629 मतदाता 373 बूथों पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इस सीट पर एनडीए की ओर से यशोदा देवी और इंडिया गठबंधन की ओर से बेबी देवी समेत 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। गिरिडीह जिले के नक्सल प्रभावित बूथों पर भी बड़ी मतदाता अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इधर मतदान के बाद मतदाताओं, खासकर पहली बार मतदान करने वाले युवकों ने बताया कि वे विकास के मुद्दे पर वोट डाले हैं। ठीक है, निकलिए। आज मैंने मतदान किया। हर व्यक्ति को अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए और विकास के मुद्दे पर मतदान किया। विकास होना चाहिए। यहाँ पे गंदगी बहुत रहती है, साफ सफाई का होना चाहिए। रोड बहुत खराब है, उससे भी बहुत परेशानी होती है। फिर देखते हैं विकास जो करता है, जो आदमी संपर्क करता है और जो दुख दर्द को सुनता है, उसको हम वोट करते हैं। पर वोट दे रही हूँ। मेरा नाम प्रगति लोहानी है। मैं चाहती हूँ कि देश का विकास अच्छी तरह से हो और आगे भी चलता रहे। आज मैंने फर्स्ट टाइम वोटिंग किया। वोट देके बहुत अच्छा लगा। वोट विकास के नाम पर दले यार है, बाल बच्चा के देते अलोनी कलोनी। खराब मौसम के बावजूद डुमरी उपचुनाव के लिए बोकारो जिले के चंद्रपुरा एवं नावाडीह प्रखंड के मतदाताओं में भी अपने मताधिकार के प्रति उत्साह देखा जा रहा है। डुमरी विधानसभा क्षेत्र के लगभग 3 लाख मतदाताओं में 1,39,000 मतदाता बोकारो जिले के चंद्रपुरा एवं नावाडीह प्रखंड के हैं। मतदान केंद्रों पर महिला, युवा और बुजुर्ग मतदाताओं के अलावा पहली बार मतदान कर रहे लोगों में भी भारी उत्साह देखा जा रहा है। हाँ बैजनाथ महतो सर। बैजनाथ महतो, ठीक है, ओके। घरवा से पानी, बिजली, खाना पीना, अगर की ये सब चाहिए क्षेत्र में। ये सब चाहिए। करेंगे नेता की दे दिए, खाना पीना दे देंगे तो बूढ़ा आदमी कहाँ जाएंगे। मतदान देखे चले आए हैं और हमारे यहाँ स्कूल है लेकिन शिक्षक नहीं। भाई शिक्षक के चलते हम लोग को थोड़ा सा विकास रुका हुआ है। शिक्षा के सुबह सुबह जैसे अच्छा आदमी दे दिए हैं, जैसे हमको पानी मिले, बिजली मिले, अच्छा आदमी जीत जाए। वोट दे दिए हैं। हम लोग के गांव में ऐसा डुमरी विधायक में ऐसा आना चाहिए कि जो तारानारी को विकसित करे, ताकि बिजली, पानी, हम लोग का बेरोजगारी सब दूर करे और कुछ विकास करे, ताकि आम जनता को सब कुछ।
गिरिडीह के सांसद और आजसू पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्रप्रकाश चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर बोकारो के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और अंचलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों पर विशेषाधिकार हनन का मामला चलाने का आग्रह किया है। सांसद ने लोकसभा अध्यक्ष को जानकारी दी है कि उनके आवासीय कार्यालय में घुसकर पुलिस के द्वारा दुर्व्यवहार करने और पैसा रखने का आरोप लगाने से उनकी छवि धूमिल हुई है। उन्होंने कहा है कि पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई से उनके मान सम्मान को ठेस पहुंची है, इससे विशेषाधिकार का हनन हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने 2 दिवसीय साहिबगंज दौरे के दूसरे दिन आज पतना प्रखंड के शिवा पहाड़ स्थित कुंवरपुर फुटबॉल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इससे पहले कल बरहेट में मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने लाभुकों के बीच करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की जनता के साथ सरकार पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि अधिकारी गांव-गांव जाकर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करेंगे, इसके लिए कैलेंडर बनेगा। श्री सोरेन ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा क्या आज दिव्यांग महिलाओं को पेंशन, यूनिवर्सल पेंशन कानून लाना भ्रष्टाचार है? क्या आज हमारी बच्चियों को सावित्रीबाई फूले योजना से अपने पैरों पर खड़ा करने का संकल्प अहंकार है? क्या आज हजारों वैकेंसी, सरकारी वैकेंसी निकालना भ्रष्टाचार है? क्या आज अपने नौजवान खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर आगे बढ़ने देने का मार्ग प्रशस्त करना भ्रष्टाचार है? अगर ये भ्रष्टाचार है तो वर्तमान सरकार ये भ्रष्टाचार हर बार करेगी, हर साल करेगी और हर दिन करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संताल परगना दौरे के क्रम में कल गोड्डा और साहिबगंज में जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निराकरण का निर्देश दिया। संताल परगना में हुए अवैध खनन मामले में बोकारो के जरीडीह निवासी तीर्थनाथ आकाश ने 3 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित 20 लोगों पर ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कराई है। एफआईआर साहिबगंज के मुफस्सिल थाने में दर्ज हुई है। रांची के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने आज रांची के मोरहाबादी स्थित ईवीएम वेयरहाउस का मासिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उप निर्वाचन पदाधिकारी को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। भारत में ग्रीन हाइड्रोजन पर 1 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। यह बैठक G20 सम्मेलन से पहले आयोजित की जा रही है और इसमें देश में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों के विभिन्न ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। निजी क्षेत्रों की कंपनियों के विभिन्न ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट्स को प्रदर्शित इसमें किया जाएगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार इस सम्मेलन में नई परियोजनाओं और हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी में प्रगति को प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि इस सम्मेलन की मेजबानी एनटीपीसी कर रहा है। केंद्रीय विद्युत, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह इस सम्मेलन में शामिल होंगे। आयोजन के दौरान चर्चाओं से क्षेत्र की उपलब्धियों और चुनौतियों को साझा करने में भी प्रोत्साहन मिलेगा। हरियाणा के मेवाड़ में चल रही G20 शेरपाओं की चौथी और अंतिम बैठक का आज तीसरा दिन है। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक बातचीत होगी। बैठक में 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा तय होगा। इस बैठक में सभी देशों के शेरपा के साथ ही विभिन्न विषयों से संबंधित प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। बैठक
के इतर विदेशी मेहमान मेवाती संस्कृति से भी रूबरू हुए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर कमेटी के अध्यक्ष बहादुर किस्कू के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने एसएसपी प्रभात कुमार से मिलकर उन्हें नए आदर्श थाना भवन घागीडीह में बनाने की मांग की। बाद में उन्होंने बताया कि सुंदरनगर, परसूडीह, बागबेड़ा सभी जगह थाना भवन है, लेकिन घागीडीह क्षेत्र में थाना नहीं होने से काफी परेशानी होती है। नए आदर्श थाना भवन नहीं है और नहीं होने के कारण जो बागबेड़ा थाना अंतर्गत जितने भी गांव पड़ते हैं और उस गांव के ग्रामीणों को काफ़ी थाना आने में वहां ज़्यादा सहूलियत नहीं है, इसलिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर उस क्षेत्र में आदर्श थाना बन जाता है तो उस क्षेत्र के जनता को भी काफ़ी सुविधा होगी। बांग्ला भाषा की उपेक्षा के खिलाफ 22 सितंबर को साक्षी आम बगान मैदान से रांची के लिए विशाल पदयात्रा निकाली जाएगी। झारखंड बंगभाषी समन्वय समिति के अध्यक्ष विकास मुखर्जी ने बताया कि रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 5 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। अगला 22 सितंबर को जमशेदपुर आमबगान मैदान, सुभाष मैदान से एक पदयात्रा निकालेंगे जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल होंगे। वो पदयात्रा लेके रांची तक चला जाएगा और रास्ते में जितना गांव, जितना शहर पड़ेगा वहां से लोग जुटते जाएंगे और रांची पहुंचते पहुंचते एक विशाल जन समुदाय रांची पहुंच के हम उम्मीद करेंगे, हम पहले से मुख्यमंत्री जी से इसके बारे में आगाह कर देंगे और हम उम्मीद करेंगे कि मुख्यमंत्री जी व्यक्तिगत तौर पर उस सभा को संबोधित करेंगे। जमशेदपुर में जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को सितंबर का खाद्यान्न नहीं मिलने से उपभोक्ताओं को अनाज नहीं मिल पा रहा है। जमशेदपुर फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहन साहू ने बताया कि सितंबर के लिए जो खाद्यान्न आवंटन निर्गत की गई है उसमें भारी कटौती की गई है, इससे कई दुकानदारों का आवंटन शून्य हो गया है। माल दिया नहीं गया और कहीं नवंबर और दिसंबर माल नहीं मिला। उपायुक्त महोदय से मिलने आया है। सितंबर से दिसंबर 2022 जो प्रधानमंत्री योजना वाला राशन मिल रहा था तो दुकानदारों को नहीं मिला। कहीं कहीं कोई क्षेत्र में नवंबर दिसंबर और कोई क्षेत्र में सितंबर से दिसंबर तक बिना राशन दिए हुए गोदाम के द्वारा डीएसडी कर दिया गया। डीएसडी के द्वारा डीलर के ऊपर माल का आवंटन चाह दिया गया और दुकानदार को माल मिला नहीं। झारखंड उच्च न्यायालय में सिविल कोर्ट जमशेदपुर के पेशकार पर जानलेवा हमला के मामले में स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर कल सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र और न्यायाधीश आनंद सेन की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान जमशेदपुर के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक वर्चुअल माध्यम से उपस्थित हुए। खंडपीठ ने मौखिक रूप से रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया कि राज्य भर के सिविल कोर्ट में यह सुनिश्चित किया जाए कि गिरफ्तारी के बाद आरोपियों की पेशी न्यायालय में दोपहर 2 बजे हो। हजारीबाग व्यवहार न्यायालय के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश सिस्टम कशिका एम प्रसाद की अदालत ने अपनी पत्नी और पुत्री की हत्या के दोषी आनंद कुमार डांगी को मौत की सजा सुनाई है। आरोपी ने वर्ष 2018 में अपनी पुत्री और पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर फरार हो गया था। जमशेदपुर के सिद्धगौड़ा स्थित सूर्यधाम परिसर में विधायक सरयू राय द्वारा स्विमिंग पूल बनाए जाने को लेकर विरोध शुरू हो गया है। सूर्य मंदिर कमेटी एवं जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र की जनता ने मिलकर इसके विरोध में कल आक्रोश रैली निकाली। जो अनावश्यक छठ पर्व के या छठ घाट को या धर्म सूर्य मंदिर के अंदर जितने भी आपको देवी देवताएं हो सभी को नष्ट करना चाह रहे हैं। कभी शंख मैदान में आपको बास्केटबॉल बनेगा तो आपको वॉलीबॉल बनेगा। इस तरह से उनकी भाषा या कार्यशैली है एक घृणित है। माननीय विधायक महोदय जी द्वारा सूर्य मंदिर में कहीं न कहीं छेड़छाड़ किया जा रहा है, आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसको विरोध में आज हम लोग डीसी साहब को ज्ञापन देने आए हुए हैं।
जमशेदपुर की सामाजिक संस्था एयर वाटर इंडिया और मैत्री फाउंडेशन की ओर से ग्रामीण क्षेत्र के गरीब छात्राओं के बीच कल साइकिल का वितरण किया गया। संस्था का उद्देश्य छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करना है ताकि आने वाले समय में वे शिक्षित हो सकें। क्षेत्रों से आते हैं और 10 से 15 किलोमीटर दूर से नक्सली प्रभावित क्षेत्रों से आते हैं। उनके लिए तो एक बहुत बड़ी सौगात है। और अब जानते हैं मौसम का हाल। राजधानी रांची समेत राज्य भर में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। इसका असर राजधानी रांची सहित कई इलाकों में देखा जा रहा है। आज सवेरे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 36 घंटे तक राज्य के कई इलाकों में वज्रपात के साथ बारिश की संभावना है। हालांकि चिंता की बात है कि अब भी राज्य में इस वर्ष मानसून की बारिश सामान्य से 37% कम है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की दिशा निर्देश पर रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न जिलों से आए लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित पदाधिकारियों को जन समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी और सदस्य शबनम परवीन ने रामगढ़ में जनसुनवाई तथा मुखिया संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से आए ग्रामीणों की जन वितरण प्रणाली, मध्याह्न भोजन, पोषण आहार, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना एवं कुपोषण उपचार केंद्र सहित अन्य समस्याओं व शिकायतों को सुना और संबंधित अधिकारियों को निष्पादन के निर्देश दिए। झारखंड के प्रथम डीजीपी शिवाजी महान कैरे का निधन हो गया। वे 1967 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। कैरे के निधन पर पुलिस मुख्यालय में शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान झारखंड पुलिस के सेवानिवृत्त और वर्तमान आईपीएस अधिकारियों ने उनके साथ बिताए समय को सहकर्मियों के साथ साझा किया। एटीएस ने आपराधिक सरगना पांडे गिरोह के कुख्यात अपराधी संजय साव को चतरा जिले के धनगढ़ा गांव से गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल फोन और 1 वाहन बरामद किया गया। खूंटी के उपायुक्त लोकेश मिश्र ने मातृ शिशु अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली और परिसर में विशेष रूप से साफ सफाई का ध्यान रखने का निर्देश दिया। खूंटी जिले के अड़की थाना क्षेत्र के सेरिंगहातू गांव में एक वृद्ध ग्रामीण की उसके घर में ही गला रेत कर हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार घटना की रात मृतक घर में अकेले था। अपराधी घर की छत में लगे एस्बेस्टस को तोड़कर घर में प्रवेश किए और धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। सिमडेगा जिले के केरसई प्रखंड अंतर्गत टेंसेर पूर्वी पंचायत के ढोढीजोर में वज्रपात से 2 महिलाओं की मौत हो गई। साथ ही एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना मिलते ही केरसई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रांची जिले के रातू थाना क्षेत्र के कृषक उच्च विद्यालय की छात्रा साक्षी कुमारी के साथ मारपीट और डांटने के बाद जहर खाने से हुई मौत मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में स्कूल के सचिव अशोक कुमार और प्राचार्य सीमा कुमारी शामिल हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की जमीन भूमाफिया एवं असामाजिक तत्वों द्वारा लगातार हड़पने की कोशिश की जा रही है। औसत से काफी कम बारिश होने के कारण पलामू जिले में खरीफ फसलें नष्ट हो गई हैं। सुखाड़ और अकाल की स्थिति बनी हुई है। इससे परेशान दर्जनों ग्रामीणों ने पलामू को सुखाड़ क्षेत्र घोषित कर युद्ध स्तर पर राहत कार्य चलाने की मांग को लेकर समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री कार्यालय ने दिलीप वर्मा को झारखंड प्रदेश का कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके साथ ही सुबोध कुमार को झारखंड प्रदेश का कार्यवाहक प्रदेश महासचिव नियुक्त किया गया है। और अब बात करते हैं कारोबार जगत की। वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट तैयार करने की प्रक्रिया विभिन्न विभागों और
मंत्रालयों से खर्च संबंधी ब्यौरा मांगने के साथ की शुरू। अगले साल अप्रैल मई में संभावित लोकसभा चुनावों को देखते हुए इस बार अंतरिम बजट ही पेश किया जाएगा। इस वित्त वर्ष का पूर्ण बजट लोकसभा चुनावों के बाद गठित होने वाली नई सरकार करेगी। दिल्ली रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने सभी बिल्डरों से अपनी आवासीय या वाणिज्यिक परियोजनाओं का पंजीकरण कराने को कहा है। दिल्ली रेरा ने तुरंत पंजीकरण कराने या फिर नतीजे भुगतने के लिए आगाह भी किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति आज झारखंड के 2 शिक्षकों समेत 75 शिक्षकों को प्रदान करेंगी राष्ट्रपति पुरस्कार। चयनित शिक्षकों से कल प्रधानमंत्री ने किया था संवाद। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी। मतदाताओं में भारी उत्साह। अब तक 30% से अधिक मतदान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विकास परियोजनाओं की सौगात देने के बाद सुनी लोगों की समस्याएं। अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई कर निराकरण का दिया निर्देश। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में मानसून एक बार फिर सक्रिय। राज्य के कई इलाकों में आज सवेरे से रुक रुक कर हो रही है बारिश। 3-4 दिनों तक रहेगा असर।